भाई महाराष्ट्र में विशेष करके मुंबई ठाणे यहाँ से गुजरातियों को निकाल दो और राजस्थानियों को निकाल दो तो तुम्हारे यहाँ कोई पैसे बचेगा ही नहीं। तो ये है महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का वो बयान जिसके बाद महाराष्ट्र में विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल शुक्रवार को मुंबई के एक समारोह में बोलते बोलते राज्यपाल साहब कह गए कि महाराष्ट्र में विशेषकर मुंबई और ठाणे से गुजरातियों को निकाल दो और राजस्थानियों को निकाल दो तो तुम्हारे यहाँ कोई पैसा बचेगा ही नहीं। ये राजधानी जो कहलाती है आर्थिक राजधानी, ये आर्थिक राजधानी कहलाएगी ही नहीं। चलिए पहले कोश्यारी साहब का पूरा बयान सुन लेते हैं। कि भाई महाराष्ट्र में विशेष करके मुंबई ठाणे यहाँ से गुजरातियों को निकाल दो और राजस्थानियों को निकाल दो तो तुम्हारे यहाँ कोई पैसे बचेगा ही नहीं। ये राजधानी जो है जो कहलाती है आर्थिक राजधानी कहलाएगी नहीं। अब राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के इस बयान पर विपक्ष भड़क गया। उद्धव की सेना ने तो मराठी लोगों के अपमान की बात कह डाली। संजय राउत ने ट्वीट करते हुए लिखा कि जैसे ही महाराष्ट्र में बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बने हैं तब से मराठी लोगों का अपमान शुरू हो गया है। ये मेहनती मराठी लोगों का अपमान है। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्यपाल के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ठाकरे ने राज्यपाल कोश्यारी पर आरोप लगाया कि वो मुंबई और ठाणे में शांति से रह रहे हिंदुओं को बांटने का काम कर रहे हैं। ठाकरे ने कहा कि राज्यपाल के मन में मराठी लोगों के प्रति जो घृणा है वो अनजाने में ही बाहर आ गई है। उद्धव ने फिर राज्यपाल को मराठी लोगों से माफी मांगने के लिए कहा। उद्धव ने कहा कि राज्यपाल सभी लोगों के साथ समान व्यवहार करने की अपनी ड्यूटी को सही से नहीं निभा रहे हैं। ठाकरे ने आरोप लगाया कि राज्यपाल हिंदुओं के बीच बंटवारा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो सदियों से राज्य में सौहार्दपूर्ण तरीके से साथ रह रहे हैं। भले उनकी जाति, समुदाय और धर्म अलग है, अब ये तय करने का समय आ गया है कि या तो कोश्यारी को वापस भेजा जाए या उन्हें जेल भेजा जाए। महाराष्ट्र में रहने के बावजूद पिछले 3 साल में उन्होंने मराठी बोलने वालों का अपमान किया है और अब ऐसे बयान से उन्होंने राज्यपाल के पद की गरिमा को ठेस पहुंचाया है। त्यांच्यावरती गुन्हा कोणता दाखल करायचा? कारण ज्याप्रमाणे त्यांनी मराठी माणसाचा आणि मराठी अस्मितेचा अपमान केलेलाच आहे। दुसरा गुन्हा हा आहे की त्यांनी हिंदूंमध्ये फूट पाडण्याचा गुन्हा केलेला आहे आणि तो सुद्धा या मुंबई ठाणा आज तर आता या 2-2.5 महिन्यामध्ये 3 महिन्यामध्ये राज्यभरामध्ये महापालिकेच्या निवडणुका येणार आहेत आणि त्याच्यामध्ये सर्व धर्मीय जे पिढ्यानपिढ्या एकत्र राहत आहेत, गुण्या गोविंदाने एकत्र राहत आहेत, त्यांच्यामध्ये फूट पाडण्याचं काम हे राज्यपाल पदाच्या खुर्चीवरती बसलेल्या कोश्यारी या व्यक्तीने केलेलं आहे। उद्धव ठाकरे ने तो आगे ये भी कह दिया कि 1992 के दंगों के दौरान शिवसेना ने ठाणे और मुंबई में हिंदुओं की जान बचाई। तब उसने ये नहीं देखा कि वो मराठी भाषी हैं या नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं राज्यपाल के पद का अपमान नहीं करना चाहता क्योंकि ये बड़ा पद है, लेकिन जो लोग इस पद पर बैठे हैं उन्हें भी इसकी गरिमा बनाए रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मराठी लोग राज्यपाल के बयान से आहत है। महाराष्ट्र को मुंबई उन्होंने गिफ्ट नहीं की है, बल्कि संयुक्त महाराष्ट्र अभियान के दौरान मुंबई के लिए लोगों ने अपना बलिदान दिया है। उद्धव ने कहा कि कोश्यारी ने मराठी लोगों का अपमान किया, अब उन्हें दुनिया भर में प्रसिद्ध कोल्हापुरी चप्पल दिखाने की जरूरत है। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली में बैठे लोग मुंबई पर नजर रखे हुए हैं, उनकी निगाह यहाँ की संपत्ति पर है और गवर्नर ने सार्वजनिक तौर पर ये कह भी दिया है। हे पार्सल कुठून तरी आपल्याकडे पाठवलं गेलेलं आहे। हे पार्सल राज्यपाल पदाचा आदर राखत नसेल आणि महाराष्ट्रामध्ये राहून जातीपाती आणि धर्मामध्ये आगी लावत असेल आणि मराठी माणसाचा एवढा अपमान कोणी अजूनपर्यंत केला नसेल, तसा अपमान करत असेल तर मला वाटतं यांना तत्काळ मी पुन्हा एकदा सांगतो, जर गुन्हा केला असेल तर घरी पाठवायचं तर तुरुंगात पाठवायचं, हा निर्णय त्या स्तरावरती घेतला जावा ही माझी तमाम महाराष्ट्रामध्ये राहणाऱ्या मराठी आणि हिंदूंच्या वतीने मागणी। आपको बता दें, उद्धव और उनके सिपाही ये वक्त वक्त पर कहते रहे हैं कि बीजेपी केंद्र महाराष्ट्र को 3 राज्यों में बांटना चाहती है और मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की मंशा रखती है। आपको याद ही होगा मुंबई को महाराष्ट्र का हिस्सा बनाने के लिए कैसी लड़ाई लड़ी गई थी।
बता दें कि दशकों पहले महाराष्ट्र और गुजरात का अलग अस्तित्व नहीं था। दोनों एक प्रदेश बॉम्बे का हिस्सा थे। उस वक्त बॉम्बे प्रदेश में मराठी और गुजराती भाषा बोलने वाले लोगों की तादाद सबसे ज्यादा थी। बाद में इसी भाषा के आधार पर अलग राज्य बनाने की मांग उठने लगी। गुजराती अपना अलग राज्य चाहते थे, वहीं मराठी भी अलग राज्य की मांग करने लगे थे। इसी मांग को लेकर कई आंदोलन हुए। साल 1960 में पृथक गुजरात की मांग को लेकर जहां महा गुजरात आंदोलन चलाया गया, वहीं संयुक्त महाराष्ट्र समिति का गठन कर महाराष्ट्र राज्य की मांग उठने लगी। इसके बाद 1 मई 1960 को भारत की तत्कालीन नेहरू सरकार ने बॉम्बे प्रदेश को 2 राज्यों में बांट दिया, महाराष्ट्र और गुजरात। मामला यहीं पर शांत नहीं हुआ। दोनों राज्यों ने फिर बॉम्बे को लेकर लड़ाई शुरू कर दी। मराठियों का कहना था कि बॉम्बे उन्हें मिलना चाहिए क्योंकि वहां पर ज्यादा लोग मराठी बोलते हैं, जबकि गुजरातियों का कहना था कि प्रदेश की तरक्की में उनका योगदान ज्यादा है। आखिरकार बॉम्बे को महाराष्ट्र की राजधानी बनाया गया, लेकिन इस सब में कईयों ने कुर्बानी दी। यही कारण है कि मराठी मुंबई को लेकर काफी सेंसिटिव हैं। ऊपर से वक्त वक्त पर ये डर उनके मन में रहता है कि कहीं केंद्र मुंबई उनसे ना छीन ले, और मुंबई को महाराष्ट्र में रखने के इसी बलिदान की बात उद्धव करते नजर आए। सिर्फ उद्धव नहीं, बीजेपी ने भी राज्यपाल कोश्यारी के बयान पर निराशा जताई। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र के निर्माण में मराठियों का योगदान सभी वर्गों में सबसे ज्यादा है। राज्यपालजींच्या विधानाशी आम्ही सहमत नाही। महाराष्ट्राच्या विकासामध्ये आणि वाटचालीमध्ये मराठी माणसाचं जे कार्य आहे, जे श्रेय आहे। दूसरी तरफ कांग्रेस के नाना पटोले ने तो राज्यपाल कोश्यारी को उनके पद से हटाने की मांग ही कर डाली। चारों तरफ से घिरे कोश्यारी ने बाद में अपने बयान पर सफाई दी। उन्होंने कहा, मुंबई महाराष्ट्र का गौरव है, इसके अलावा ये देश की आर्थिक राजधानी भी है। मुझे गर्व है कि मुझे छत्रपति शिवाजी महाराज और मराठी लोगों की इस भूमि में राज्यपाल के रूप में सेवा करने का अवसर मिला। इसीलिए मैंने बहुत ही कम समय में मराठी भाषा सीखने की कोशिश भी की। महाराष्ट्र ऐसा एक राज्य है कि इस राज्य में सभी राज्य के लोगों का सम्मान किया जाता है और उनके आधार पर ये वक्तव्य राज्यपाल जैसे पद पे बैठे हुए महामहिम राज्यपाल के लिए शोभा नहीं देती है। तुरंत प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जी और देश के गृह मंत्री ने इसकी नोंद लेना चाहिए और तुरंत इनको पद से हटाना चाहिए और उन्हें भगत सिंह कोश्यारी जी ने राज्य की जनता की माफी मांगना चाहिए। खैर, वाद विवाद हो गया, माफी भी हो गई। जब जब मुंबई महाराष्ट्र की बात होती है तब राजनीतिक दल ऐसे मुद्दों को भुनाने की कोशिश करते रहते हैं, खास तौर पर इसलिए क्योंकि मराठी लोगों की भावनाएं इससे काफी जुड़ी हुई हैं। न्यूज़ तक ब्यूरो।